मेरा नाम प्रियंका गर्ग है। प्रोफेशन से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ये हमारी एनजीओ है जिसका नाम है वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन। इसमें हम पुरानी किताबें लेते हैं और उन तक पहुँचते हैं जिनको इन किताबों की ज़रूरत है। हमने 2016 से ये काम करना शुरू किया था। 2018 में जब हमने पहली बार कलेक्शन करी थी तो हमारा पर्पस था सिर्फ पढ़ाई के लिए जो किताबें ज़रूरत होती हैं उनको हम रद्दी की तरह बिकने ना दें और उनका एक यूज़ कर सकें, क्योंकि किताबों सिर्फ कागज़ के टुकड़े नहीं होते, वो उसके अंदर ज्ञान का भी अपार भंडार होता है। तो इससे हम बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत आज की डेट में आपको पता ही है किताबों की कितनी बड़ी कॉस्ट है। अगर एक बच्चे को पढ़ने के लिए किताबें का एक बहुत बड़ा कॉस्ट उनको बेयर करना पड़ता है। तो हमने शुरुआत की 2018 से और आज तक हम लोग 12,000 से ज़्यादा बच्चों को किताबें दे पाए हैं बिना खरीदे। और ये सब उन चीज़ों से मुमकिन हुआ क्योंकि हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो फरीदाबाद गुड़गांव में अपने ही घरों में कैंप लगाते हैं फरवरी मार्च में। और जब बच्चे पेपर दे देते हैं और उनके रिजल्ट्स आ जाते हैं तो वो हमें डोनेट दे देते हैं और फिर उसके बाद हम उसको यहाँ पर लेके आते हैं। किस तरीके से आप करते हैं बच्चों को कि इन बच्चों को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देखिए, हमारा एक ही क्राइटेरिया है कि बच्चा स्टूडेंट होना चाहिए और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको अपना कोई ना कोई आईडी कार्ड लेके आना होता है। तो जो भी स्कूल का कोई आईडी कार्ड होगा उसका या मार्कशीट होगी तो वो आना चाहिए। हम इससे भी भेदभाव नहीं करते कि वो इकोनॉमिकली सही है या इकोनॉमिकली वीक है। हम चाहते हैं कि इन किताबों का रीयूज़ हो, क्योंकि अगर ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हम अपनी चीज़ों को रिसोर्सेज को संसाधनों का सही उपयोग कर सकें। तो हमारा पर्पज़ यही है कि किताबों का सदुपयोग हो सके। तो इसके लिए स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए आईडी कार्ड इज़ मस्ट। अब कैंप कब लगाया जाएगा बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन? कैंप हमारा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से शुरू हो जाता है और 15 अप्रैल तक चलता है। इस बार शायद पेपर बहुत जल्दी है तो मे बी हमारे पास किताबें कलेक्शन, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद नॉर्मली किताबें डोनेशन में आती हैं, तो मतलब 25 के आसपास आती है डोनेशन में। 5 दिन हमें लग जाते हैं इसको छांटने में, अलग अलग करने में। और 1 अप्रैल से हमारा 15 दिन तक लगातार कैंप चलता है। शुल्क दी जाती हैं। ये मैं आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू सब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि यहाँ पर किताबें निःशुल्क मिलती हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मैडम आप ये बताएं, उद्देश्य क्या है आपका इस तरीके का काम करने के लिए? मेरा उद्देश्य एक ही है। मुझे लगता है मेरी जीवन में जितनी भी आज की डेट में एनरिचमेंट है या सक्षम हूँ मैं आज की डेट में, उसका एक मुख्य कारण है मेरी एजुकेशन। अगर मैं एजुकेटेड ना होती तो शायद मैं कम्युनिटी की भी हेल्प नहीं कर सकती। और मुझे लगता है, और ये किताबें ज्ञान का भंडार हैं, तो किताबें एक रॉ मटेरियल है हमारी एजुकेशन के लिए। तो मुझे लगा कि मैं अगर मदद कर सकती हूँ तो हमारे इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन का नारा भी यही है, एजुकेट, एम्पावर एंड एनरिच। अगर अपनी लाइफ को आपने सामर्थ्य रखना है, सक्षम रखना है और संसाधनों की कोई सामर्थ्य रखना है तो आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। तो हमारा नारा ये है। और फिर आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि आपका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को एजुकेशन से जोड़ें और उनको कोई भी अगर रुकावट हो तो उसमें कोई भी कमी ना हो। इस तरीके की एक्टिविटी से क्या फ़ायदा होगा? एक तो हम समझ आते हैं कि बुक्स हमें मिल जाती हैं जो हमें चाहिए, लेकिन इससे और क्या फ़ायदा होगा? समाज के लिए क्या मैसेज आएगा? अरे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे ना वही पुराने ज़माने में कनेक्शन ऑफ रूट्स हैं। जैसे पहले मुझे याद है कि मैं एक मिडल सिबलिंग हूँ, मेरा से बड़ा भाई है, मेरी छोटी बहन है। मुझे आज तक याद नहीं है कि मुझे कभी नई किताबें मिली हों, तो वो बड़े भाई की किताब मिली हैं। तो आजकल ये कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। इसके 2 कारण हैं कि हम अर्बन में ना एक डिसकनेक्शन आ गया है। तो इस तरीके से हम ऐसे करने से एक तो ना केवल हम पर्यावरण के लिए उचित वो कर सकते हैं, क्योंकि सेव ट्रीज 1 टन पेपर बनाने के लिए 16 पेड़ कटते हैं। अब अर्बन में ये भी जगह नहीं है कि पेड़ उगाएं कहाँ पर, तो कम से कम पेड़ नहीं उगा सकते, पेड़ बचा तो सकते हैं। तो एक तो सेव ट्रीज का एक हमारा वो हो जाता है। दूसरा एक इंक्लूसिव अप्रोच है, एक कम्युनिटी सेल्फ सस्टेनेबल है, इकोसिस्टम ऐसा है कि किसी के पास किताब है किसी के पास नहीं है। ये हमारा जो केंद्र है वो एक फैसिलिटेशन सेंटर की तरह काम करता है कि यहाँ पर जिसको ज़रूरत नहीं थी वो किताब दे गया, जिसको ज़रूरत है वो किताब ले गया। तो हम तो सिर्फ एक फैसिलिटेशन और एक माध्यम का काम करते हैं। तो ये 2 बहुत बड़े फ़ायदे हैं और पैसे की बचत तो है ही एक। मेरा नाम मनप्रीत है और मुझे इस एनजीओ के बारे में, जिसका नाम वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन है, जो प्रियंका जी चलाती हैं, कहीं से पता चला था इसके बारे में। तो मुझे कुछ खुद किताबों की ज़रूरत थी तो मैं किताबें देखने आई थी। सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा इनके पास बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। तो नई किताबें ख़रीदें जो कि बहुत महंगी होती हैं, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा आइडिया है कि हम यूज्ड बुक्स को ख़रीद सकें जिनकी हालत बहुत अच्छी है, पढ़ने लायक है,
लेकिन वो मुझे बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रही है पढ़ने के लिए। तो मैंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा, हर सब्जेक्ट की बुक्स यहाँ अवेलेबल हैं जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगी, और जिन बच्चों को बुक्स चाहिए वो यहाँ पे आके वे ऑफ लाइफ से फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स ले सकते हैं।